नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैंने एक क्राइम अलर्ट का एक देखा था एपिसोड। उस एपिसोड को देखने के बाद मुझे जो समझ में आया वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उसमें क्या होता है कि एक लड़का जो होता है, और इस वीडियो के ज़रिए में जो हस्तमैथुन करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, उनके लिए भी है कि भैया मत करो। मुट्ठ मारने से, हस्तमैथुन करने से क्या होता है, जब तुम हिलाते हो उससे तुम्हारा लिंग कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद वो खड़ा नहीं होता है। या उसके बाद अगर तुम लड़की को छुओगे ना, अपनी पत्नी को, तो तुम्हारा पानी निकल जाएगा। इतना कमज़ोर हो जाएगा तुम्हारा लिंग। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई। जो हस्तमैथुन कर रहे हैं, मुठ मार रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सच्चाई है भाई कि वो बंदा 10-15 साल से गंदी फिल्में देखता था, मुठ मारता था, हस्तमैथुन करता था। इससे क्या हुआ, उसका लिंग कमज़ोर हो गया। लिंग कमज़ोर हो गया, उसका मतलब छूते ही, पत्नी को छूते ही पानी निकल जाता था। या वो अपने पत्नी के साथ सेक्स नहीं कर पाता था। कोशिश करता था लेकिन नहीं कर पाता था। समझ रहे हो? तो इससे हुआ क्या, लव मैरिज था मेरे भाई। अरेंज मैरिज में तो होगा ही होगा, लेकिन लव मैरिज की बात कर रहा हूँ। चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो या लव मैरिज, लेकिन आप अपने पत्नी को अगर शारीरिक सुख नहीं दोगे तो फिर वो किसी और के पास जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। तो वो अपनी पत्नी को वो खुशियाँ नहीं दे पाता है। जब वो अपने पत्नी को खुशी नहीं दे पाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग, और डॉक्टर कहता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। यानी खड़ा होता नहीं है, खड़ा हो भी जाता है तो पानी जल्दी निकल जाता है, यानी छूते ही। तो फिर क्या करें, इसका क्या उपाय है? तो डॉक्टर कहता है कि 1 साल उसका दवाई खाना है, ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी में बहुत हवस होता है, जैसे कि औरत शादी करती है ताकि उसका पति उसको शारीरिक सुख दे सके। अब उसका पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे रहा था, तब उसे क्या लगा कि क्या करें। फिर डॉक्टर ने कहा योगा करने से भी थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। तो उसकी पत्नी ने एक योगा टीचर रखा, जो योगा टीचर बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा सेक्सी था। वो उसके घर पे आता था। अब वो उसके घर पे आया तो पहले ही दिन उसकी पत्नी इम्प्रेस हो गई उस योगा टीचर से। वो योगा सिखाता था उसके पति को, क्योंकि पति नपुंसक था, पति कुछ कर नहीं पाता था, तो उसको योगा सिखाने के लिए वो आता था बंदा। वो योगा सिखाता था उसको। तो योगा सिखाते सिखाते ये इम्प्रेस हो गई उस योगा सिखाने वाले योगा टीचर से। फिर क्या होता है, दूसरे दिन इसका पति ऑफिस चला जाता है, फिर वो योगा टीचर आता है। तब तक ये एकदम सेक्सी ड्रेस पहन करके तैयार रहती है। अब वो योगा टीचर आया तो योगा टीचर इसको देख करके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। कहते हैं कहाँ गया वो, जिसको आपके पति कहाँ गए, उसको हमको सिखाना है योगा। तो ये तो होता नहीं, ये तो चला जाता है अपना ऑफिस। तब वो क्या होता है पता है, वो जो योगा टीचर है वो और इसका पति, नहीं, योगा टीचर जो है वो इसके पति को खोजता है, इसका पति ऑफिस में रहता है। तो योगा टीचर क्या करता है, औरत के साथ सेक्स करता है, यानी इम्प्रेस हो जाता है, उसको सुख देता है, शारीरिक सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो योगा टीचर बहक जाता है, और ये भी बहुत जन्मों की प्यासी थी, तो ये भी बहक जाती है, और फिर उसके साथ वो टपाटप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ संभोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सीखना चाहिए कि आप अपना चेकअप कराइए। आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप शादी मत करो। आपको अगर कोई भी तरह का नपुंसकता है तो पहले उसकी दवाई करो, ठीक करो उसको, फिर शादी करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बेटे की कमियां छुपा करके उसकी शादी करा देते हैं, नपुंसकता रहती है फिर भी, और फिर आगे जा कर के फिर लड़की को दिक्कत होता है। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। नपुंसकता है, उसकी इलाज दवाई करिए, ठीक होगा फिर शादी करिए। तो हस्तमैथुन जो है वो कई रिश्तों को ख़राब करता है। इस कहानी में आपको ये चीज़ सीखना चाहिए। जो नए युवा है उनके लिए बता रहा हूँ, रिश्ते कैसे ख़राब होते हैं। आपके सामने में सेक्सी होगी आपकी बीवी, उसका दूध बड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप उसके साथ कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका लिंग खड़ा नहीं होगा, या पानी छूते ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना मुठ मारा है। इससे क्या होता है, जो लड़के मुठ मारते हैं उसका लिंग कमज़ोर हो जाता है, फिर वो किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें घटी। अब ये बंदा उदास रहने लगा। अब ये आता है, देखता है अपनी पत्नी को दूसरे के साथ सेक्स करते हुए, तो गुस्सा आता है कि यार योगा टीचर मेरी पत्नी के साथ कर रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या करूँ मैं। उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम नहीं कर पाते हो तो ये कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। समझ रहे हो? तुम नहीं कर पाते हो तो ये कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तुम नहीं करोगे तो ये करेगा।
समझ रहे हो मेरे भाई? अगर तुम नपुंसक हो, अगर तुम मुठ मारते हो, तुम्हारा लिंग कमज़ोर हो गया है, तो पहले अपना दवाई इलाज करवाओ, 1 साल 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जा कर के शादी करना। नहीं तो तुम्हारी पत्नी किसी और के पास जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेगी तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गई, अब क्या होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो तुम्हें पता ही है। अब उस पति के सामने उसकी पत्नी उस योगा टीचर के साथ सेक्स करती है और वो कहती कि बहुत मज़ा आया, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता है। इसलिए कहते हैं तुम अगर कमज़ोर हो, नपुंसक हो, समझे ना, तो तुम अगर कमज़ोर और नपुंसक हो तो तुम्हारी जगह कोई और लेगा मेरे भाई। इसलिए मर्द को ताकतवर बन के रहना चाहिए। अगर मर्द ताकतवर नहीं रहेगा तो उसकी पत्नी को कोई और करेगा ही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उसकी पत्नी पड़ेगी ही। तो इस तरह से उसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है और फिर बात डिवोर्स तक की आ जाती है। तो यहाँ से ये सीखना है कि हस्तमैथुन वगैरह ना करें, आगे जा कर के आपको दिक्कत होगा, आप कर नहीं पाओगे तो आपकी पत्नी किसी न किसी के साथ तो करेगी, क्योंकि हर औरत शादी करती है, शारीरिक संबंध चाहिए। अरे मानता हूँ प्यार जो है वो शरीर से नहीं होता, दिल से होता है, लेकिन औरत अपनी इच्छाओं को कितना दबाएगी, समझ रहे हो? तो अगर तुम सेक्स नहीं दोगे तो कोई और देगा, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ से सीखो कि हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए आपको, और अपने पत्नी को शारीरिक सुख दे सको इतनी क्षमता पैदा करो। उसके लिए जिम जाओ, अच्छा खाना पीना खाओ, तभी तुम उसको शारीरिक सुख दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे पाओगे। और तुम नहीं दोगे शारीरिक सुख तो कोई और देगा, उसका जीजा देगा, उसका देवर देगा, कोई बाहर का लड़का देगा, कोई भी प्लम्बर हो, योगा टीचर हो, तुम्हारे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने कोई टीचर आएगा, वो देगा शारीरिक सुख। क्योंकि जब औरत को ये पता चल जाएगा कि तुम नपुंसक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उदास रहने लगेगी और उसकी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? दूसरा मर्द पूरी करेगा। इसीलिए तुम अपने आप को उतना काबिल बनाओ ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सको। अपनी बीवी पे गुस्सा मत करो, उसको कुछ बोलो मत, नहीं तो तुम्हारी इमोशनल नीड जो है कोई और पूरा करेगा। भाभी जी, आपके पति आपको कुछ नहीं समझते हैं। जब तुम्हारी पत्नी सजी रहती है और तुम उसकी तारीफ़ नहीं करते हो तो कोई और तारीफ़ करता है, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब तुम उसकी केयर नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे, तो जो उसकी केयर करेगा उसकी तरफ ही भागेगी ना। इसलिए अपनी पत्नी की केयर करो, तारीफ़ करो, उस पर गुस्सा मत करो, उससे लड़ाई मत करो। तो इस तरह से अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार बनाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। मजबूत बनो, कम से कम आधा घंटा तक तो करने की क्षमता पैदा करो, समझे? उसके लिए जिम जाओ, स्टेमिना होना चाहिए, तभी तुम अपने पत्नी को खुश कर पाओगे। और तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा भाई। इसलिए क्षमता पैदा करो। ट्यूशन टीचर करेगा, जिसके पति बाहर में रहते हैं, जैसे आर्मी वाले हुए, नेवी वाले हुए, जिनका भी पति बाहर रहता है, उनकी पत्नी क्या करेगी? प्यास बुझाने के लिए दूसरे का ही इस्तेमाल करती है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है।